डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस के जेर जमीन सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। साबना हुर्मुज़ दोबारा बंद करने पर जवाबी हिकमत अमली से मुतालिक और ईरान से मुज़ाकरात पर गौर। हंगामी इजलास में नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट और वज़ीर ख़जाना भी शरीक थे। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान आबना हुर्मुज़ के मामले पर थोड़ी चालाकी दिखा रहा है। ईरान को मुतनब्बी किया कि वो आबना हुर्मुज़ की बंदिश के जरिए अमरीका को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को बहुत अच्छा करार दे दिया। من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. در ابتدا عرض سلام دارم و احترام به همه ملت عزیز و شریف ایران، ملت آگاه، بصیر، شجاع و وقت‌شناس. स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने अमेरिका के साथ हतमी मुआहदा भी बहुत दूर करार दे दिया। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का भी एतराफ़ किया। उन्होंने अमेरिका की बहरी नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि अगर आबना हुर्मुज़ में ईरानी जहाज़ों का मुहासरा ख़त्म न किया गया तो इस अहम गुज़रगाह से आमदोरफ़्त यकीनी तौर पर महदूद हो जाएगी। उन्होंने बताया कि ईरान ने बारूदी सुरंगों को साफ करने की अमरीकी कोशिशों का फैसलाकुन जवाब दिया। अमरीकी माइनस्वेपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। इस्लामाबाद में अमरीकी वफ़द पर वाज़ेह कर दिया था कि माइनस्वेपर आगे बढ़े तो यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान पर हमले के बाद आबना हुर्मुज़ से गुजरने का गैर मशरूत रास्ता बेमायने है। ऐसे वक्त में जब अमरीकी फ़ौज ईरान के करीब तैनात है, आबना हुर्मुज़ पहले जैसी हालत में बरकरार नहीं रह सकती। इस्माइल बकाई ने कहा कि आबना हुर्मुज़ को ईरान के खिलाफ जारहाना फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया गया था। मौजूदा सूरत हाल का सबब अमरीका है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने इंतबाह किया कि जंग अगर दोबारा शुरू की गई तो इस बार यह आलमी जंग में तब्दील होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनरल मोहम्मद रजा ने कहा कि जंग दोबारा मुसल्लत होने पर इस माह तैयार करदा मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमरीका को खबरदार करते हुए कहा कि अमरीका किसी भी सूरत में ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को रोक नहीं सकता। जंग के दौरान ईरानी अस्पताल पर अमरीकी हमले की वीडियो सामने आ गई। मिसाइल हमले के बाद अस्पताल के दरो दीवार लरज उठे। लोग परेशानी के आलम में महफूज मकाम की जानिब भागते नजर आए। ईरान ने अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी खत्म न करने पर आबना हुर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी। बहरी गुजरगाह से जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। ईरानी नायब सदर ने आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान का कानूनी हक और ट्रंप की पॉलिसियाँ खाम ख्याली और तजादात पर मबनी करार दे दी। भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग के बाद भारतीय वजारत खारजा में ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया गया। ईरानी फोर्सेस ने आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 2 भारतीय टैंकर्स पर फायरिंग की थी। अमरीका बैनुल-अक़वामी पानी में ईरानी जहाज़ों पर कब्जे का मंसूबा बना रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर गौर तेज़ कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ, बहरी क्रैकडाउन का दायरा मशरिक़ वुस्ता तक बढ़ाया जाएगा। कशीदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ आलमी शिपिंग कंपनियों में शदीद बेचैनी। कई कंपनियों ने जहाज़ों की नकलो हरकत रोक दी। आलमी तजारती बहरान संगीन होने का खतरा। ईरान का आबना हुर्मुज़ से मुतालिक यूरोपीय यूनियन इजलास के एलामिये पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सवाल किया, यूरोपीय यूनियन किस बैनुल-अक़वामी कानून की बात करती है? वही कवानीन जिनसे अमरीका और इसराइल की जारहियत पर खामोशी से ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और ईरानियों के खिलाफ मजालिम पर आंखें बंद कर ली जाती हैं। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया, यूरोपीय यूनियन की बैनुल-अक़वामी कवानीन की बातें खुली मुनाफिकत हैं। कोई असूल ईरान को आबना हुर्मुज़ में अपने दिफा से नहीं रोक सकता। अमरीकी जारहियत का असल मकसद आबना हुर्मुज़ पर कब्जा करना है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का दावा। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में सरगई लारोफ ने कहा कि ईरान की तहजीब मिटाने जैसी धमकियां महज लफ्ज़ी थी। असल मंसूबा खलीज फारिस के तेल पर कब्जा करना है।
यमन के हौसियों ने आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। सना में हौसी हुकूमत के नायब वजीर खारजा ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। बाबुल मंदब खलीज अदन को बहर अहमर से मिलाने वाली अहम गुजरगाह है। ईरान अफजूदा यूरेनियम का एक जर्रा भी अमरीका मुंतकिल नहीं करेगा। ये मामला किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने अमरीका पर वाज़े कर दिया। दौरे तुर्किया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तेहरान के लिए ये बाब अब बंद हो चुका। बहरीन ने ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात के अजाले का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन के मुस्तकिल मिशन की तरफ से UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को ख़त लिख दिया गया। अमारात और बहरीन का ईरानी हमलों पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इजरायली अफवाज के जनूबी लेबनान में 2 बड़े फ़ज़ाई हमले, कई देहातों और आर्टिलरी शेलिंग और मशीन गन से फायरिंग। जनूबी लेबनान में 1 इजरायली फौजी हलाक और 9 जख्मी हो गए। इजरायली फौजी धमाका खेज मवाद का निशाना बने थे। लेबनान में इजरायली तबाही की दास्तान रकम, सड़कों समेत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। जंगबंदी के बाद घर वापस आने वाले लेबनानियों को शदीद मुश्किलात। नहर अबूर करने के लिए शहरी अपनी जान खतरे में डालने पर मजबूर। शहरी नहर पर पत्थर और बड़े पाइप रखकर नहर अबूर करने लगे। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी मुआहदे को लेबनान की तौहीन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। निजी टीवी से इंटरव्यू में नईम कासिम ने कहा कि तंजीम किसी ऐसी एक तरफा जंगबंदी की पाबंद नहीं हो सकती जिसमें सिर्फ एक फरीक पर जिम्मेदारियां आयद हों। उन्होंने बेनतीजा सफारती कोशिशों को इंतजार करार देते हुए कहा कि इस दौरान किसी किस्म की पेशरफ नहीं हो सकी। पहले की तरह जंगबंदी नहीं होगी कि इसराइल हमले करता रहे और हम खामोश रहें। ईरान में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। तेहरान में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत में निकाली गई रैली के दौरान एक बच्ची तवज्जो का मरकज़ बन गई। ईरानी बच्ची नारे तकबीर बुलंद करते हुए नजर आई। वफाकी हुकूमत के पहले 2 साल में कर्जों में 15,072 अरब रुपए का तारीखी इजाफा। हुकूमत के कर्जों में ये इजाफा मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2026 में हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात में तफसीलात सामने आ गई। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग से फंसने वाली 30 गाड़ियों के मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में सर्विसेज अस्पताल पार्किंग से मनशियात की बड़ी खेप बरामद। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के कब्जे से 10 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस इश्तिहारी मुल्ज़िम गिरफ्तार। मुल्ज़िम पर 746 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। FIA ने मुल्ज़िम से तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के केनाल रोड पर तेज रफ्तारी के बायस कार नहर में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को बचा लिया। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पेशावर में इंतजामिया का मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1200 से ज्यादा मुर्दा मुर्गियां बरामद। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त पेशावर भर में शवरमा, बर्गर और दीगर दुकानों को सप्लाई होता था। गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। ननकाना साहब में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 1000 लीटर मुज़र सैद दूध तल्फ कर दिया।
इजराइल के सोमालीलैंड में सफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने के ऐलान पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र और बांग्लादेश समेत मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। मुश्तरका मज़म्मती एलामिया में इजरायली इक़दाम सोमालिया की खुदमुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन पसंदों पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रांसीसी अमन पसंद एहलकार की हलाकत की शदीद मज़म्मत, वाज़े किया कि फ़रीक़ैन जंगबंदी और दुश्मनी का खात्मा करें। वेनेज़ुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना मखारो का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल इनाम का मेडल देने पर पछतावा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने वेनेज़ुएला की आज़ादी के लिए तारीखी कदम उठाया था। वेनेज़ुएला में जमहूरी तब्दीली के लिए वाशिंगटन का किरदार इंतहाई अहम है। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा और मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की स्कूल में मुलाकात। दोनों शख्सियात ने बच्चों और वालिदैन से मुलाकात की और तलबा को कहानियाँ सुनाई। दोनों रहनुमाओं ने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत से मुताल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू की। मलेशिया के साहिली गांव में खौफनाक आग लगने से 200 मकान जल गए। सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। तेज हवाओं के बायस आग मजीद फैल गई। मलेशियन वज़ीर आज़म का मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस 21 किलोमीटर साइकिल रेस कराची के अली इलियास ने जीत ली। 5 किलोमीटर खवातीन साइकिल रेस में पहली 3 पोजीशन कराची के नाम रही। इवेंट में व्हील चेयर रेस का भी इनेकाद। 1 किलोमीटर की रेस थी, उसमें मैं विनर आया हूँ। अहमद यार मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मैं बड़ी खुशी की बात अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे मुझे पता चला, उस पर मैंने सब कुछ किया और यहाँ पहुँचा रात सुबह ही और ज्वाइन किया और अल्लाह ताला ने कामयाब। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडी को 32 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स के 211 रन हदफ की ताक़ुब में रावलपिंडी की टीम 178 रन पर ढेर हो गई। लाहौर के फ़खर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे। रावलपिंडी प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। और सिख यात्रियों के एजाज में शाही किला लाहौर में कल्चरल नाइट का एहतमाम। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। उस्ताद आसिफ अली खान संतू कबाल ने समा बांध दिया।